स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप जो है वर्ग 1 एमपीटेट वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में आने हैं, और कौन कौन से शब्द रूप आने हैं वो भी मैं आपको सारे बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको। आप बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। आपको कहीं भी जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक एक से शब्द रूप को। यहाँ मैंने सब इकट्ठे करके रखे हैं जो वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों संस्कृत साहित्य के लिए हैं, संस्कृत भाषा के लिए। तो यहाँ पर जो है शब्द रूप का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है वो। जैसे अकारांत होता है, उसमें सभी स्वरों का जो है इसका अकारांत या इकारांत होता है, सभी स्वर जैसे बनते हैं। तो अकारांत ये कैसे आता है, जैसे जितने स्वर हैं प्रत्येक, आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी और जानते भी होंगे कि कोई भी अक्षर है तो बिना स्वर के जो है पूरा नहीं होता। जैसे का है तो इसमें आधा का प्लस आ ज़रूर लगा रहता है। तो यदि किसी शब्द में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब वह शब्द जो है पूरा नहीं है, आधा है। और यदि हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई स्वर लगा हुआ है। मतलब यदि का में छुट्टी की लगी हुई है तो इसमें आधा का और ई जो है लगा हुआ है, छोटा ई। बड़ा ई रहेगा तो बड़ी की लगी मिलेगी आपको। और यहाँ पर जो है इसी तरीके से बनते हैं। जैसे एक शब्द है राम, राम, राम के अंत में क्या आता है, माँ आता है। अब माँ जो है किस किस शब्द से बना हुआ है, माँ जो है आधे माँ प्लस आ से बना हुआ है। तो इसके अंत में क्या आता है, माँ के अंत में आता है आ, क्योंकि आधा माँ और आ मिलके जो है पूरा माँ बना हुआ है। ये आधा माँ प्लस आ मिलके पूरा माँ बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंत में आता है आ। तो राम इसलिए जो है अकारांत में आता है, अकारांत में आता है राम। इसी तरीके के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे जिनके अंत में आ आएगा तो वो अकारांत में आएंगे। अब राम जो है कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है राम, इसलिए वो आएगा अकारांत पुल्लिंग में। वैसे ही बालक है, बालक भी जो है बालक में लास्ट में क्या आता है, का, पूरा का आता है बालक में, तो इसके अंत में भी आ है, तो ये हो जाएगा अकारांत। बालक भी पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग होगा। यदि हम बात करें कि रवि, तो इसके अंत में क्या है, रवि के अंत में ई है, छोटा ई है, तो ये होगा इकारांत। आपको समझ में आ रहा है होगा कि किस तरीके से ई है, आधा वा प्लस ई मिलके जो है वा में छुट्टी की बनाएंगे, तो ये हुआ जो है इकारांत। अब रवि जो है पुल्लिंग है तो ये इकारांत पुल्लिंग होगा, वैसे ही जैसे अकारांत पुल्लिंग था। अब इनके शब्द रूप जो होते हैं अकारांत पुल्लिंग के अलग होते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग के अलग होते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग के अलग होते हैं। तो हम सिर्फ बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने शब्द रूपों पर। तो यहाँ पर जो है शब्द रूप है राम का। तो यहाँ पर जो है राम की, ये राम जो है अकारांत है और राम शब्द जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आएगा अकारांत पुल्लिंग। अब इसी तरीके से यदि बालक भी आ जाता है तो अकारांत पुल्लिंग ही होगा। जैसे यहाँ राम लिखा है तो हमें सिर्फ राम की जगह बालक कर देना है। जैसे राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन है रामः। अब आपको याद किस तरीके से करने हैं, आपको ऐसे याद करने हैं, ऊपर से नीचे एक वचन वाला पहले याद कर लेना है, द्विवचन वाला पहले और बहुवचन वाला पहले। तो ये जो है जल्दी से ऐसे में याद होंगे आपसे। ठीक है, आपने यदि इस तरीके से याद किए हैं प्रथमा विभक्ति के पहले तो इस तरीके से आपसे जो है जल्दी याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से याद करें, एक वचन के पहले फिर द्विवचन के। अब इसमें देखिए क्यों सरल जाएंगे
क्योंकि रामः का जो है तो फर्स्ट लाइन ये आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, एक वचन की, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, है ना। अब ये विभक्ति जो है अलग अलग कारक के रूप दर्शाती हैं। ये सबसे पहला जो है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक रहता है इसमें, और कारक आपको अलग से बताए जाएंगे बाद में कि किस तरीके से जो है कारक क्या काम करते हैं, किस लिए रहते हैं। तो यहाँ पे जो है राम की जो है रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामात या रामात दो में से एक हो जाएगा, रामस्य, रामे, हे रामा। अब इनको आप अच्छे से याद करेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। उसी तरह अब इसमें देखो ये दो की पेयर है, रामो, फिर रामभ्याम 3 और ये 2, मतलब आपको 1, 2 और कुल 3 ही याद करने हैं। ये जो लास्ट वाला संबोधन होता है वो फर्स्ट वाले का ही होता है, प्रथमा विभक्ति का ही होता है लास्ट वाला। सब में आप देखिए इसमें भी जो है रामः, हे रामः, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये जो है प्रथमा विभक्ति का ही होता है। तो इस तरीके से आपसे जल्दी याद हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी सिर्फ इस फर्स्ट वाले में, इसमें। उसके बाद आपको इसमें कुल 3 याद करने हैं, बाकी सब वैसे ही हो जाएंगे। अब इसमें भी जो है ये 2 एक से हैं, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में। तो ये हुआ राम का। अब इसके बाद आप इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद आता है फल। फल जो है फल के लास्ट में आता है, इसलिए ये अकारांत है, लेकिन फल जो है नपुंसकलिंग है, ना स्त्रीलिंग में आता है ये और ना ही पुल्लिंग में आता है, ये आएगा नपुंसकलिंग। ठीक है, तो फल का देखिए आप, ये और भी सरल है उससे, फलम 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर फलभ्याम, ये उस ऊपर वाले जैसे है, सेम टू सेम, 1 2 3, आपको 3 शब्द ही याद करने हैं और बाकी ये फर्स्ट वाले की तरह होता है लास्ट का। सभी में जो है सभी शब्द रूप में संबोधन सूचक जो है प्रथम विभक्ति का होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल, फले, फले, फलभ्याम, 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 फल्यो, फल्यो, हे फले, फलानि, फलानि, फलई, फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानां, फलेषु, हे फलानि। इस तरीके से जो है ये याद कर सकते हैं आप। इसके बाद लता। लता जो है आकारांत स्त्रीलिंग है। लता शब्द जो है स्त्रीलिंग है और अंत में इसके बड़ा आ आता है, इसलिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ये आ, बड़ा आ लगा हुआ है। राम में जो है छोटा आ लगा होता है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग होगा लता। अब इसमें भी आप देखिए, ये इसमें भी सेम टू सेम वही पोजीशन है। ठीक, इसमें भी आप देखिए, इसमें ये 2 और ये जो है ये 2 अलग हैं। ठीक है, इसमें भी ये 2 एक से हैं, तो इसमें भी आपको कम मेहनत पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद ये जो है जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी जो है वर्ग 2 और वर्ग 1 के सिलेबस में हैं। आप इनका बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसके बाद है कवि, ये भी आना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि, इसमें भी आप देखिए सरल जाए, मतलब यदि आप ऐसा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो दिक्कत जाएगी। कवि, कवि, कव्यः, कविम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्यान, कवि भी, ऐसे में जो है तीनों अलग अलग होंगे। लेकिन जब ऐसे पढ़ेंगे आप तो ये 2 एक से हैं, ये 3 एक से हैं, 2 एक से हैं, और ये फर्स्ट ही वाला होता है संबोधन। तो इस तरीके से कवि। अब कवि का जो है आप नदी, नदी का जो है ये भी आएगा। नदी के बाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर है वारी, वारी इकारांत नपुंसकलिंग है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नपुंसकलिंग वारी। ठीक है, क्योंकि यदि इकारांत नपुंसकलिंग कोई और शब्द भी आ जाए, वैसे तो शायद आएगा नहीं क्योंकि उसमें दिया है, तो यदि आ जाता है तो आपको वारी की जगह
दूसरी चीज़ कर लेना है जो भी आए। अब ये देख भानु उकारांत पुल्लिंग, इसको भी देख लीजिए आप। भानु भानु भानवा भानुम भानु भानून, ये सब वैसे ही है। यहाँ देखिए ये भी 3 है। इसके बाद है वधू, ये भी है सिलेबस में अपने, उकारांत स्त्रीलिंग। फिर है पितृ, ये रीकारांत है। पितृ, ये चीज़ ध्यान रखना आप, यहाँ पे जो है अंत में ऋषि की मात्रा लगी हुई है, ऋषि की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ये रीकारांत होगा। ठीक है। वैसे ही माता का होता है मात्र, मात्र होता है, तो वहाँ पे भी जो है री की मात्रा लगी होती है यहाँ पे, तो मात्र होगा। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आत्मन, ये भी है आपके सिलेबस में, मैंने सभी जो है एक एक से छांट के रखे हुए हैं इनको। आत्मन, आत्मन को जो है ये अनभागांत, इसके अंत में जो है अन आता है, इसलिए ये इकारांत वगैरह नहीं होगा, अन होगा। ठीक है। ये भागांत कहलाएगा क्योंकि इसके अंत में जो है अन है। वैसे ही असमद, असमद जो है ये अलग है, ये जो है इसके अलग ही प्रकार होते हैं असमद योसमद वगैरह के, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योसमद, इनके जो है सभी फॉर्म अलग हैं। अब ये है जो है भवत, अब इसके अंत में मैंने बताया था कोई शब्द यदि पूरा होता है तो उसमें स्वर लगा होता है। अब भवत में जो है लास्ट में हलंत लगा हुआ है, मतलब ये पूरा नहीं है, ये अंत में इसके ता ही है, इसलिए तकारांत होगा। तकारांत में अब भवत जो है, भवत के सभी फॉर्म दिए हैं, भवत या भगवत। भवत और भगवत की ये सभी वैसे ही फॉर्म चलेंगे। अब ये भगत का जो है तकारांत पुल्लिंग था, अब ये है स्त्रीलिंग, इसका अलग है स्त्रीलिंग। भवत के ही 2 फॉर्म है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब यत, यत का ये है या यौ, ये यत या यद, यत या यद स्त्रीलिंग, ऊपर पुल्लिंग था। अब यहाँ पे है यत या यद का नपुंसकलिंग, ये कोई भी आ सकते हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग, तो आप इनको देख लीजिए। मनस पयस सकारांत है, ये लास्ट में सा है इसके, सकारांत नपुंसकलिंग। विद्वस, ये भी सकारांत पुल्लिंग है। इसके बाद सर्व, सर्व के फॉर्म देख लीजिए आप। सर्वा सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे, सर्वस में सर्वाभ्याम सर्वेभ्या, इस तरीके से जो है। अब सर्व का जो है स्त्रीलिंग, उसी तरीके से सर्व का जो है नपुंसकलिंग। सर्व के 3 फॉर्म याद करने हैं। तत् या तद, इसका पुल्लिंग है, ये तत् या तद का स्त्रीलिंग है, तत् या तद का नपुंसकलिंग है। एतद, एतद का पुल्लिंग है, एतद का स्त्रीलिंग है। आप वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको खिसका रहा हूँ। एतद का नपुंसकलिंग और इदम का पुल्लिंग, इसके लीजिए। इदम स्त्रीलिंग, इदम नपुंसकलिंग। इतने ही हैं जो आएंगे, यदि कोई छूटा हो तो बताइएगा आप, मैं वो भी आपको डाल दूँगा। इतने ही आएंगे जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, ये दोनों के जो हैं शब्द रूप हैं, तो आपको इनको याद करके चलना है। तो मिलते हैं अगले सिलेबस के साथ, और भी आएगा संस्कृत का मटेरियल और भी इसमें रहेगा, हम वो भी बताएंगे वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।